हाय गाइस, माय नेम इज़ एकता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय होम माय स्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम नायका। नायका से मैंने जो सबसे ज़्यादा चीप था, मीन्स जैसे ही मैंने फ़िल्टर डाला लो टू हाई प्राइस का, और जो सबसे पहला प्रोडक्ट आया है चीप प्राइस पे, वो मैंने परचेज़ किया है। तो होप वो सारे के सारे प्रोडक्ट अच्छे निकले। मैं आज ही ट्राई ऑन करूँगी, इवन मैं आज ही उन्हें ओपन करूँगी। मैंने ओपन भी नहीं किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ माय लाइफ माय होम माय स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं ये, और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इन्हें यूज़ करूंगी। इवन खोलूँ, एक दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थे जब मैंने उन लिस्ट में डाला कटिया मेकअप से। तो सबसे पहले करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने दो सेलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट है ये इनसाइड का प्राइमर, 3 in 1 प्राइमर है। ये इस तरह के पैकेजिंग में है और इस तरह का ये ट्यूब है। और काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने इस प्राइमर के बारे में, और इसका जो एमआरपी है ना, वो 240 का है। और जब मैंने फ़िल्टर में डाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से फ़िल्टर में डाला। तो फ़िल्टर में जब मैंने डाला तो मुझे ये वाला सबसे पहले रिकमेंड हुआ, क्योंकि इसका जो एमआरपी है वैसे तो 250 का है, लेकिन इस पर ऑफ चल रहा था तो ये मुझे 225 रुपीज़ का पड़ा। तो इससे लो प्राइस में पड़ा मुझे ये। तो मैंने ये भी पिक किया, मैंने ये भी पिक किया। तो मैं एक साइड ये लगाऊंगी और एक साइड ये वाला लगाऊंगी, तो देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और ये है द बॉडी केयर का मेकअप बेस, और ये कुछ इस तरह के छोटे से जार में आता है। क्यूट है काफ़ी इसका जार। ये कुछ इस तरह का जार है और इसमें जेल तरह का प्राइमर है, जैसे जेल बेस्ड प्राइमर होते हैं उस तरह का है। तो आप देख सकते हैं। तो एक साइड मैं ये वाला लगाऊंगी और एक साइड में इन साइड का प्राइमर लगाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं इसे परचेज़ कर रही थी तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये किस तरह से मेरे फेस पे रिएक्ट करेगा, किस तरह से लगेगा मेरे फेस पे। बट मैंने सोचा कि चीपेस्ट मेकअप ट्राई करना है नायका से, तो मंगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इनसाइड का तो ये सभी यूज़ करते हैं, किसी ने भी इसे यूज़ करके नहीं देखा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ये वाला चैलेंज कर चुके हैं, ये चीप मेकअप फ्रॉम नायका। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो इस तरफ मैंने लगा दिया। ये काफ़ी चिपचिपा है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा है। समर्स के लिए तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा है ये। चलिए इस वाले को लगा के देख लेते हैं नेक्स्ट साइड। और ये है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। बताती हूँ कि जो पोर्स हैं वो कितने फिल आउट हुए हैं। तो जो इस साइड की तरफ पोर्स है ना, मेरे वैसे भी काफ़ी स्मॉल पोर्स हैं यहाँ पे बस, और वो अच्छे से फिल हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लर आउट हो चुके हैं बिल्कुल। मेरी ना जो स्किन है बिल्कुल टेक्सचर फ्री हो गई है, बिल्कुल टेक्सचर नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हल्के से हैं, यहाँ पे ब्लर आउट हुए हैं, लेकिन उतने ब्लर आउट नहीं हुए जितने यहाँ पे हुए हैं। बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपने फाउंडेशन से। तो जब मैंने फाउंडेशन के लिए सर्च किया, सेलेक्ट किया लो टू हाई, तो सबसे पहले जो मुझे रिकमेंडेशन में आया वो ये है विजॉन वुमेन बेस्ट मेकअप फाउंडेशन। और ये शायद एक ही शेड में आता है, इसमें कोई शेड भी नहीं लिखा हुआ है। और ये इस तरह का पैक है, और इसमें अंदर ट्यूब आती है। और इसका जो एमआरपी है ना, 50 रुपीज़ का है, सिर्फ 50 रुपये का ये फाउंडेशन है। होप कि ये अच्छे से वर्क कर जाए। और इस तरह की ये ट्यूब है, जैसे क्रीम्स आती है ना, फेस क्रीम्स आती है, उस तरह की ये ट्यूब है। और जो ये मुझे पड़ा है ना, ये 45 रुपीज़ में पड़ा है। 5 रुपीज़ का और भी ऑफ मिल गया, तो 45 में ये फाउंडेशन पड़ा है। और ये 60 ग्राम का फाउंडेशन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह का है। ये बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है। तो ये अगर रनी कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है तो ट्यूब में क्यों दिया गया है, इसे बॉटल में देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मुझे पता नहीं था, मैंने इसे एक्चुअल में ओपन करके नहीं देखा था। इधर से ब्लेंड कर लेती हूँ।
कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है इस फाउंडेशन में, और ये बिल्कुल वाटर जैसा है, पानी जैसा है। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने फेस पे पानी लगाया और उसके बाद उसे ब्लेंड कर दिया है पानी को। इस तरह से है ये। इवन ये बीबी क्रीम जैसा भी नहीं है, बीबी क्रीम भी नहीं है। बीबी क्रीम भी इतना गंदा काम नहीं करती जितना गंदा काम इसने किया है। कुछ भी नहीं हुआ मेरे फेस पे। और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी पैच पैच कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलो एक लेयर और लगा लेते हैं, बिल्डअप करके देखते हैं कि बिल्ड होता है कि नहीं होता। और इस टाइम मैं जो बिल्ड करूँगी ना वो ब्रश से, ब्रश की हेल्प से बिल्ड करते हैं। देख रहे हो आप, मैं क्वांटिटी कितनी सारी लगाई है। कभी मैंने इतना फाउंडेशन नहीं लगाया अपने फेस पे जितना आज लगाया है। और ये ब्रश से ब्लेंड ही नहीं होता है। मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है फाउंडेशन। इसका मतलब जो फाउंडेशन था वो ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर रहा था। है क्या? ब्रश से तो बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रहा है। कि ना ब्रश से ब्लेंड हो रहा है ना हैंड से ब्लेंड हो रहा है, जस्ट ये ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर इसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है इसलिए। आई थिंक अब तो ये बिल्ड हो रहा है। ब्लेंडर ने सारा ब्लेंड इसे ना सोक कर लिया है। ये फाउंडेशन है बट ठीक है, 50 रुपीज़ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी फाउंडेशन से। इवन वो बीबी क्रीम भी आजकल इतनी सस्ती नहीं आती जितना ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बाद आती है कंसीलर की बारी। और कंसीलर जब मैंने सर्च किया, फ़िल्टर किया लो टू हाई प्राइस में, तो सबसे पहले मुझे ये पैन वाला इनसाइड का कंसीलर दिखा जिसमें मुझे शेड नहीं मिल रहा था। जो शेड मुझे मैच करता वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो फिर मैंने इनसाइड का ये वाला कंसीलर चूज़ किया जो मेरे पास पहले से ही था। मैंने पहले मंगा चुकी हूँ अमेज़ॉन से, तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं मंगाया। और जो मेरा शेड है वो 03 गोल्डन सैंड है। और चलिए कंसील कर लेते हैं थोड़ा सा। इस कंसीलर की बताऊँ ना मैं, तो ये कंसीलर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता। देखिए बहुत शेयर कवरेज देता है ये कंसीलर। तो कंसीलर के बाद मैं अभी अपना फेस सेट नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं करूँगी क्रीम कॉन्टोरिंग। क्योंकि मैंने मंगाया है ये इनसाइड का डुओ 2-in-1 स्टिक, और इसकी भी मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी हुई है। और इसका जो प्राइस है वो है 190 रुपीज़ का है। और इस पे मुझे कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला है। 195 का है, 190 का मिला है, 5 रुपये का ऑफ मिला था मुझे। तो ये कुछ इस तरह की स्टिक है, कुछ इस तरह का है, डुओ है। एक तरफ आपको मिल जाएगा कॉन्टोर, और ये जस्ट लिपस्टिक जैसी शेप है इसकी बिल्कुल। और इस तरफ आपको मिल जाएगा हाइलाइटर इस तरह का। तो चलिए कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। पहले कॉन्टोरिंग लाइट ही करूँगी क्योंकि फेस पे कुछ ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह है नहीं आज। कॉन्टोरिंग तो बहुत अच्छी हुई है इस स्टिक से। देखिए कितना अच्छा सा शेप आया है मेरे चीक्स पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे।
तो कॉन्टोरिंग के बाद मैं सेट करूँगी अपना फेस। और यहाँ पे मैंने मंगाया है ये LE18 का लास्टिंग ग्लो कॉम्पैक्ट, और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ का है। और आई थिंक ये भी हाँ शेड में आता है। ये 4 कोरल फॉर वीटिश और 2 डस्की स्किन के लिए 04 कोरल है ये। और देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। और ये शेड कुछ इस तरह का है, लाइट कवरेज है, बहुत ज़्यादा आपको पिक करना पड़ेगा ये कॉम्पैक्ट, उसके बाद आपको कुछ कवरेज मिलेगी इससे। तो कॉम्पैक्ट के बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्लश। और ब्लश के लिए मैंने मंगाया है ये ब्लू हेवन का शिमर मैट ब्लश। और ये जो है इसका MRP वो है 125 रुपीज़ का, लेकिन ये जस्ट 75 रुपीज़ में मिल गया है। 50 रुपीज़ का इसमें ऑफ मिल गया था। और जो मैंने शेड मंगाया है ना वो है इसका शेड इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का है। ये कोरल सा शेड है, रेडिश कोरल शेड है कुछ इस तरह का। नाइस, ये अच्छा है ब्लश। और 125 का है, जस्ट थोड़ा सा शिमर इफेक्ट है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा शिमर नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा फेस पे, तो इवन आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कोई शिमर ब्लश लगाया है। बिल्कुल नेचुरल सा फिनिश दे रहा है और आई एम लाइकिंग इट, मुझे अच्छा लगा ये 125 का ब्लू हेवन का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आई मेकअप से। तो आई मेकअप में मैंने जो आई शेडो मंगाया है वो ये ब्लू हेवन का ब्लश ऑन ग्लिटर्स आई ग्लिटर्स मंगाया है। और सिंगल जब मैंने फ़िल्टर किया तो सिंगल आई शेडो पहले आ रहा था ये वेट एंड वाइट का, और वो 92 रुपीज़ का पड़ रहा था या 92 से भी अबव पड़ रहा था। तो मैंने सोचा सिंगल आई शेडो लेने से बेटर है कि ब्लू हेवन का ये वाला ट्राई कर लिया जाए। और ये कुछ 135 रुपीज़ का है, और ये मुझे पड़ गया है 108 रुपीज़ में पड़ गया है नायका से। और ओपन कर लेते हैं, इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे और ये सारे के सारे शिमर्स हैं। आई मेकअप स्टार्ट करते हैं, और पता नहीं क्या करूँगी मैं, लेकिन हल्का सा ही करूँगी क्योंकि सारे शिमर्स हैं, बेकार लगेगा फेस मेरा। तो सबसे पहले मैं ये वाइट शेड ले रही हूँ और अपने आईलिड को सेट कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ ये वाला शेड और अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। कलर ओके ओके पिगमेंटेड है, ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है इसके। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी उससे आई शेडो से जो जस्ट 135 रुपीज़ का है और आपको ऑफ करने के बाद और भी कम में मिल जाएगा। क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उससे। देन मैं लूँगी ये थोड़ा सा डार्क, ये मरून सा कलर है, और अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी और वहीं पे ब्लेंड आउट करूँगी। ये वाला पिंक कलर ले रही हूँ और ये थोड़ा शिमर ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं इसे अपने ना आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फिंगर। सारी आईज आज मेरी शिमर शिमर हो रखी है। आई थिंक दिस मच इज इनफ। और अपने अंडर आई में मैं वही जो मरून कलर मैंने लिया है ना आउटर वी पे, वही डस्ट आउट कर रही हूँ। तो देखिए आई शेडो तो मेरा कंप्लीट हो गया है, और ये आई शेडो पैलेट इतनी खास नहीं है और ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। जैसे तैसे मैंने अपना आई मेकअप को कंप्लीट किया है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई लाइनर। और आई लाइनर के लिए मैंने मंगाए हैं ये ब्लू हेवन के ये वाले आई लाइनर, ये लिक्विड आई लाइनर है, और गेट बोल्ड आई लाइनर वाटरप्रूफ आई लाइनर। और ये मैंने चारों शेड मंगवाए थे, ग्रीन ब्लू ब्राउन और ये ब्लैक। तो मैं ये ब्लैक यूज़ कर रही हूँ।
और ये जो इसका MRP ना 55 रुपीज़ का है, और ये कुछ दो मुझे 50 के पड़े हैं और दो मुझे 55 के ही पड़े हैं। तो ये कुछ इस तरह की बॉटल आती है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाले आईलाइनर काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और लिक्विड आईलाइनर काफ़ी अच्छे से विंग्स क्रिएट कर पाते हैं, ये अच्छे हैं काफ़ी। और आईलाइनर के बाद मैं यूज़ करूँगी काजल, और जब मैंने काजल का फ़िल्टर किया तो काजल जो मुझे सबसे चीप प्राइस में मिला वो है ये VLCC का ये वाला काजल, और मैंने इसे अभी ओपन भी नहीं किया है, और ये ही मुझे सबसे चीप प्राइस में मिला था। 55 रुपीज़ का इसका प्राइस है, और 55 रुपीज़ में ही नहीं, 55 का ही प्राइस है, 41 रुपीज़ में मुझे मिल गया था काजल, तो मैंने यही परचेज़ किया। तो ये कुछ इस तरह का काजल है, रेक्टेबल है, इस तरह से जैसे हम बचपन में लगाते थे उस तरह के काजल है। तो काजल का तो कुछ इस तरह से हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मज हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी आईज़ देखिए कितनी डार्क हो गई है, अजीब सी लग रही है मेरी आईज़। खैर छोड़िए, बिग फेल था ये काजल। और मस्कारा के लिए मैंने ये ब्लू हेवन का ये लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा मंगवाया है, 125 का है, और इसका जो 125 में ही मिला है मुझे, कोई डिस्काउंट नहीं मिला इसमें। जब मैंने मस्कारा शॉर्ट आउट कर रही थी तो इन साइड का मस्कारा आउट ऑफ स्टॉक था, वो शायद इससे भी सस्ता है, आई थिंक 110 रुपीज़ का है वो मस्कारा, और वो आउट ऑफ स्टॉक था तो इसलिए मुझे ये मंगाना पड़ा। और ये कुछ इस तरह का है, होप कि ये अच्छा वर्क कर जाए। मेरी आई मेकअप तो मेरा बहुत ही ख़राब हुआ है आज का। वॉन्ट कुछ इस तरह का है, छोटा सा। वो इतनी गंदी स्मेल है इसमें, बहुत गंदी। क्या डाला है इसके अंदर? इससे ज़्यादा कभी मेरा गंदा आई मेकअप नहीं हुआ, रद्दड़। जब मैं सीख रही थी उस टाइम पे भी मेरा इतना गंदा आई मेकअप नहीं हुआ। और एक और बात, मैं ना कोई भी आई ब्रो पेंसिल मंगाना भूल गई हूँ, और तो मैं ना मस्कारा से हल्की हल्की सी अपनी आईब्रोज सेट कर ले रही हूँ। मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर तो मेरा यही है, स्टिक का ये वाला इनसाइड का, और हल्की हाइलाइटिंग करूँगी। वैसे भी बहुत सुंदर मेकअप हुआ है आज का। हाइलाइटर अच्छा है ये, बहुत सटल सा इफेक्ट है इसके अंदर। मैं हाइलाइटिंग ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि आज का मेकअप बहुत ही गंदा हुआ है, मेरा मूड ख़राब हो गया सारा मेकअप से। तो ये मेकअप हो गया है। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक जब मैंने शॉर्ट आउट की तो सबसे पहले LA18 इस तरह की ये वाली लिपस्टिक आ रही थी, ये 80 रुपीज़ की आ रही थी, 80 रुपीज़ की आ रही थी। और ये इनसाइड की ये वाली बुलेट लिपस्टिक, ये मैट लिपस्टिक है इनसाइड की, और ये 81 रुपीज़ की थी, और ये मुझे मिल गई थी 75 रुपीज़ में। 80 रुपीज़ की थी और 75 रुपीज़ में मिल गई थी मुझे। तो जो मैंने शेड मंगाया है वो ये 16 शेड है, A16 वार्म न्यूड, और ये कुछ इस तरह का शेड है, कुछ इस तरह का शेड है। शेड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये LA18 की लिपस्टिक मेरे पास पहले ही थी तो मैंने इसलिए परचेज़ नहीं की। और ये वाला जो शेड है, शेड नेम है R36 रेड स्पाइन, और ये कुछ मरून टाइप का रेड कलर है, और ये थोड़ा न्यूड वार्म न्यूड है। तो मैं यही वाला लिपस्टिक शेड लगाऊंगी। थोड़ा कोरली सा कलर है और थोड़ा सा ऑरेंज इफेक्ट है इसमें, और ओवरऑल अच्छा लग रहा है कलर। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा इससे डाउन करूँगी कलर को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉप अप होकर दिख रहा है फेस पे मेरे, क्योंकि मेरा मेकअप ही आज कुछ अजीब सा हुआ है इसलिए। लिपस्टिक ऐसे अच्छी लग सकती है। लिपस्टिक ये ठीक है, बट ये शेड इस वाले मेकअप लुक पे मैच नहीं कर रहा था मेरा। अब थोड़ा ठीक हुआ है।
और लास्ट आता है हमारा सेटिंग स्प्रे। तो जब मैंने सेटिंग स्प्रे सॉर्ट आउट किया तो ये निकला स्विस ब्यूटी का मेरा फेवरेट। चलो कम से कम एक प्रोडक्ट तो कोई मेरे मन का था उस लिस्ट में, तो इससे मैं अपना फेस सेट कर लूँगी। तो दिस इज़ द फाइनल लुक मेरे मेकअप का। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला मेकअप लुक, और मेरा तो मुझे लगता है ये बिग फेलियर है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उसमें सबसे बड़ा बिग फेलियर मेरा ही है। और मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स ठीक रहे, कौन से बेकार। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ प्राइमर्स की। तो ये वाला प्राइमर ओके है, मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं 1-2 बार इसे और लगाऊंगी, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। ये प्राइमर अच्छा है इनसाइड का, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं फाउंडेशन का। फाउंडेशन इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ये, ना ये क्रीम है ना कुछ है। बस एक काम इसने अच्छा किया है कि ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है इसने मेरे फेस को। थोड़ा लिक्विडी है, पानी जैसा इफेक्ट आता है जब आप इसे फेस पे लगाएंगे। तो मेरी तरफ से बिग नो है। 50 रुपीज़ का ये फाउंडेशन है बट कुछ काम नहीं करता। फिर बात कर लेते हैं हमारे कॉम्पैक्ट की। तो कॉम्पैक्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक तो शेड ही इसका मडी जैसा शेड है, तो थोड़ा मिट्टी मिट्टी जैसा इसका शेड है, बहुत ही गंदा शेड है इसका। और उसके बाद बात कर लेते हैं इस स्टिक की, इनसाइड की कॉन्टोर एंड हाइलाइटिंग। ये बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं 190 रुपीज़ की। फिर ब्लश की बात करते हैं। ब्लश बहुत अच्छा है और जो शेड मैंने मंगाया है ये भी बहुत अच्छा है। ब्लश से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जस्ट 75 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। और आई मेकअप के लिए मैं बात करती हूँ आई शेडो की। तो ये तो बिग नो है मेरी तरफ से। इसे आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, बहुत ही बेकार है आई शेडो, क्योंकि इसमें सारे ही शिमर शेड है। जब आप अपना आई मेकअप क्रिएट करेंगे सिर्फ इसी पैलेट से, तो एक पूरा शिमर जैसा आई मेकअप होगा जैसे मेरा हुआ है। और इसके बाद ना ब्लू हेवन की सिग्नेचर पैलेट आती है, वो 135 या 140 रुपीज़ की आती है। वो ज़्यादा अच्छी है, वो मेरे पास है और मैंने पता नहीं क्यों नहीं उसे यूज़ किया था। मैं शायद चीप मेकअप को ही यूज़ करना चाह रही थी। तो ये तो बिग नो है मेरी तरफ से। और काजल भी बिग नो है मेरी तरफ से। स्पेशली अगर आप पूरा अच्छे से मेकअप कर रहे हैं और इस तरह का काजल लगा रहे हैं तो इस तरह का काजल ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मज आउट होता है। देखिए कितना ज़्यादा स्मज आउट होता है ये। लाइनर्स ओके हैं बट ये वाटर प्रूफ नहीं है लाइनर्स। ये तो फॉर श्योर है कि ये लाइनर्स वाटर प्रूफ नहीं है 55 रुपीज़ के। बट ये ठीक हैं, अच्छे से विंग्स वगैरह अच्छे से बन जाता है आपका। बात करते हैं आपके मस्कारा की। तो मस्कारा पता नहीं क्या है ये, इसमें स्मेल इतनी गंदी है, बहुत गंदी है इसकी स्मेल। और आई लैश को भी अच्छे से इसने कोट नहीं किया है बिल्कुल भी। तो ये भी बिग नो है मेरी तरफ से। बारी आती है हमारे कंसीलर को मैं भूल गई। कंसीलर भी ओके ज़्यादा खास नहीं है इनसाइड का, ये इसका मैं रिव्यू दूँगी। और फिर बारी आती है ये सेटिंग स्प्रे की। ये मेरा फेवरेट है, ये तो हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये 240 रुपीज़ का आता है, आई थिंक 249 का आता है। और उसके बाद लिपस्टिक भी ठीक है ये वाली। L18 तो मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी होती है लिपस्टिक वाली। ये भी ठीक है, लेकिन मेरा कलर शेड है ना वो अच्छा नहीं आ पाया है इसलिए। और आई लैशेज़ मैंने इसलिए नहीं लगाई कि जिससे आप पूरा मेरा आई मेकअप अच्छे से देख पाएंगे किस तरह का मेरा आई मेकअप हुआ है, इसलिए मैंने आई लैशेज़ नहीं लगाए हैं। और ओवरऑल लुक इस तरह से आया है जो बहुत ही गंदा आया है मेरा लुक। फाउंडेशन तो लग ही नहीं रहा कि मेरे फेस पे फाउंडेशन लगा है, जस्ट मैंने बिना फाउंडेशन के अपना सारा मेकअप कर लिया है। खैर छोड़िए, ओवरऑल जो मेकअप लुक था वो इस तरह का है। होप वैसे तो ये बिग फेलियर है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको परचेज़ करने चाहिए मेकअप के। थोड़े से अच्छी कैटेगरी के हों, थोड़ा सा प्राइस हाई हो, तो प्लीज़ आप उन्हें परचेज़ कीजिए रादर देन दीज कि ये छोटे छोटे से प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं करते, बेकार ही होते हैं बिल्कुल। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया है। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, बाय एंड टेक केयर।